हेलो बच्चों, आप सभी का पावन की इतिहास की कक्षा में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आपके इतिहास की पुस्तक जिसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। आप मुझे लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। यह वीडियो कैसी आपको लगी उसके बारे में जरूर लिख भेजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं अध्याय नंबर 9, शासक और विभिन्न इतिवृत्त। भाग नंबर 3 को अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो उसी से संबंधित 5 प्रश्न मैं आपसे पूछने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, सुमेल करना है सही। आदिल शाह सूरी के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? सही उत्तर है हेमू, जो खुद एक ऐसे शासक जो मुसलमान थे और उनके अंडर एक प्रधानमंत्री थे। वो कैसे थे? हिंदू से संबंधित। मतलब हम ये कह सकते हैं कि आदिल शाह जो है वो योग्य लोगों की जो है वो अपने दरबार में आदर करता था। तो हेमू जो है उनके प्रधानमंत्री थे, जिनका साथ दूसरा युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था अकबर के साथ। फिर बात करते हैं कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी किसके बीच हुई है तो उन्हें बता दें, लेकिन कब हुई थी वह है 1556 ईस्वी। फिर तीसरा आता है रानी दुर्गावती। यस, इसका संबंध बताएं। रानी दुर्गावती, और मैंने आपको बताया था रानी दुर्गावती वो राजपूतानी थी जिसने राजपूत होने का साक्ष्य जो है दिया था। वो तब जबकि बहुत सारे राजपूत शासक जो बड़ी बड़ी रियासतें थे वो नतमस्तक हो रही थी अकबर के आगे। कोई विवाह स्थापित कर रहे थे, कोई जो है अपने हथियार छोड़ रहे थे। उस समय रानी दुर्गावती ने जो है वो युद्ध लड़ा था और साबित किया था कि मैं एक राजपूतानी हूँ और उसकी तरह ही, वीरांगना की तरह ही मौत जो है वो लूंगी। और उन्होंने खुद ब खुद अपने को खत्म कर दिया था और उनके हाथ नहीं लगी थी। इस प्रकार से रानी दुर्गावती। बताएं फटाफट कहाँ की वो थी? गोंडवाना की रानी, याद रखना है हमेशा। चौथा है 1572 ईस्वी। ये इस डेट में ऐसा क्या हुआ था? यस, 1572 महाराणा प्रताप जो उदय सिंह के पुत्र थे, महाराणा प्रताप योग्य शासक थे। मैं अगर दुर्गावती के बाद स्थान दूंगा तो यहाँ महाराणा प्रताप को दूंगा, जिन्होंने अकबर के आगे घुटने टेके नहीं और ताउम्र जो है वो उनके साथ छंदम युद्ध जो करते रहे। ठीक है, तो ये बने कब? 1572 ईस्वी में। फिर अकबर का सौतेला भाई, यस नाम कीजिए, मिर्जा हकीम। मिर्जा हकीम ये काबुल के जो है वो राजा थे उस समय। अब बात कर लेते हैं भाई चौथे अध्याय में। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो तस्वीर होने के लगी है अकबर के बारे में। अकबर की जो राजपूत नीति है वो बहुत बड़ा प्रश्न जो पूछा जाता है। तो राजपूत नीति के बारे में हम पढ़ेंगे। एक और है सुलह कुल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। राजपूत नीति की विशेषताएं क्या थी और राजपूत नीति के परिणाम क्या हुए, सारा मतलब राजपूत नीति को हम पूरी तरह से पढ़ लेंगे और सुलह कुल भी जानेंगे कि ये क्या है। ठीक है, क्लियर? तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले वो है अकबर की राजपूत नीति। देखिए अकबर जो है, मैंने कहा था कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो सूझबूझ, राजनीतिक सूझबूझ रखने वाला था, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था। ये अपने में बड़ी बात है। तो ये जो सूझबूझ होती है ना कहीं आपके अंदर जो है वो पैदा होती है। सिर्फ आपको पैदा करने के लिए हिम्मत चाहिए, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। तो ये सूझबूझ आप में भी जो पैदा हो सकती है, कोशिश कीजिए। उसकी राजपूत संबंधी नीति जो है भारतीय इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी, जिसके कारण उसने एक विस्तृत साम्राज्य को जो है वो हासिल किया था। देखिए अकबर प्रथम बादशाह था जिसने ये जान लिया था कि राजपूतों के सहयोग के बिना भारतवर्ष में स्थायी तौर पर टिके रहना, स्थायी तौर पर मुगल साम्राज्य स्थापित करना जो है संभव नहीं है। ये इसने जान लिया था। तो उसने क्या किया कि राजपूतों को शत्रु बनाने के बजाय उसने क्या किया, उनके साथ मित्रता की नीति को अपनाया। और उसके इस मित्रता की नीति को अपनाने के पीछे कारण क्या थे, किस तरह से उसने अपनाई, उसके जो है निम्नलिखित जो है वो एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो किस प्रकार से इसने ये नीति के ऊपर जो है चला। पहला इस नीति के चलने के पीछे कारण क्या थे, राजपूतों को मित्र क्यों बनाया, उसके पीछे कारण क्या थे, जैसे पिक्चर भी आपकी बता रही है। चलिए पहला कारण है राजनीतिक कारण। पहली बात कर रहे हैं राजनीति का। अकबर जो है वो विस्तृत, संगठित और स्थायी साम्राज्य की चाहत रखता था। विस्तृत हो, बड़े क्षेत्र भूभाग के ऊपर हो, संगठित हो, लोग जो है मिलकर रहने वाले हो, तभी संगठित होगा ना, एकता का भाव आएगा। और स्थायी साम्राज्य स्थायी तभी होगी जब एकता स्थापित होगी। ठीक है, लंबे समय तक साथ में। अदरवाइज क्या होता था कि राजा जो है 10-15 साल करता था राज, और उसको जो है फिर से अगला जो है या उसके साथ लड़ाई होती थी, वो मारा जाता था कुछ इस तरह से। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, वो स्थायी तौर पर जो है लंबा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और राजनीतिक कारण था इसके पीछे। इसी इतिहास के गहन अध्ययन से मालूम हो चुका है। उसको मालूम था, उसको देखिए मैंने कहा था कि बेशक वो पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन वो
सुनने का वो बहुत शौकीन था। तो उसने अध्ययन से पता चला था कि बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जो सल्तनत काल के जो है वो सुल्तान रहे थे, वो इसलिए लंबे समय तक शासन नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने राजपूतों के साथ जो है मित्रता की नीति नहीं अपनाई बल्कि दुश्मनी ली, और इस कारण वो जल्दी ही समाप्त हो गए। तो पहला कारण था राजनीतिक कारण। फिर दूसरी बात कर लेते हैं कि व्यक्तिगत कारण, उसके व्यक्ति का भी व्यक्तिगत कारण भी था। क्या कारण था? उसने महसूस किया था कि राजपूत सबसे भरोसेमंद और वफादार होते हैं, जबकि जो मुस्लिम सैनिक थे या जो सरदार थे वो हमेशा अपने स्वार्थों के लिए ही, अपने हितों की पूर्ति के लिए ही लड़ते थे। और उसको मालूम था कि राजपूत कभी भी अपने शासक या अपने मालिक के साथ कभी भी धोखा नहीं करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कहीं भी देखने को नहीं, तो केवल राजपूतों में मिलता था। इसलिए भी उसने जो है इन व्यक्तिगत कारणों के कारण भी, और दूसरा अफगान जो उस समय सबसे ज़्यादा ताकतवर थे, अफगान जिनको उसने हराया था पानीपत के पहले युद्ध से में, तो उन अफगानों की शक्ति को कमज़ोर करने के लिए भी ऐसे ही लोगों की आवश्यकता थी और राजपूत हो सकते थे। तो व्यक्तिगत कारण। फिर तीसरा आता है सेना के लिए आवश्यक। सेना के लिए अकबर जो है लंबा विस्तृत साम्राज्य चाहता था, और वो कैसे हो सकता है? एक बड़ी सेना के साथ। और बड़ी सेना भी कैसी होनी चाहिए? वो ताकतवर सेना होनी चाहिए। तो भारतवर्ष में राजपूत थे जो सेना के बलबूते पर या सेना अधिक जो वीरता के साथ जो लड़ने वाले लोग थे, इसलिए उन्होंने इस चीज़ को पूरा किया, सेना की आवश्यकता को पूरा किया। किसने? राजपूतों ने। तो इसलिए तीसरा कारण था कि सेना के लिए आवश्यक था, इसलिए वो उसने राजपूतों के साथ मित्रता की नीति को अपनाया। फिर तीसरा चौथा आता है कि राजपूताना की भौगोलिक स्थिति। देखिए राजपूताना जो है, हम बात करते हैं, जब भी राजपूताना की बात होती है तो हम जो जिस रियासत कहते हैं वो राजस्थान है ना, तो राजस्थान में ज़्यादातर जो है राजपूताना रियासतें उस समय थी, जैसे कि बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है, उदयपुर है, आमेर है, जयपुर, ये सारी जो उस समय की राजपूताना। तो दिल्ली देखेंगे आप, दिल्ली से ये ज़्यादा दूर नहीं था, दिल्ली के ऊपर जो राजगद्दी के ऊपर बैठ चुका था, तो दिल्ली से साथ ही सटा हुआ ये प्रदेश था, जगह थी, इसलिए इन पड़ोसी लोगों के साथ वो अच्छे से रहना चाहता था। वो नहीं चाहता कि घर में ही किसी के साथ बैर लिया जाए और ये सारी उम्र जो है उसको नोच नोच के खाते रहे, या मतलब वही बात है कि जिस घर में ही जो है कलह स्थापित हो जाता है वहाँ मुश्किल हो जाता है जीना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि वो चाहता है कि उत्तर पश्चिम की तरफ जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ जो मित्रता की नीति ही अपनाई जाए, आसानी से उनको अपने कब्जे में किया जाए, जो उसने किया। चौथा आता है, पांचवा आता है परिवार और उस्तादों का प्रभाव। देखिए बचपन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मैं कई बार कहता हूँ कि बच्चों को जो बचपन में पढ़ा दिया जाता है वो बच्चा ताउम्र उसी भाव से जो है वो रहता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं जो अपने आप को बॉम्बर जो है, सुसाइड बॉम्बर जो है वो बन जाते हैं। सुसाइड बॉम्बर क्या होता है? अपने जिस्म के साथ बॉम्ब जो है लगा के आ जाना और भीड़ भाड़ इलाके में आकर जो है वो अपने आप को ख़त्म करते हैं। देखिए उस जिसके साथ बॉम्ब लगे ना वो तो बचने वाला मतलब ही नहीं है, वो अपने आप को खुद मारने के लिए आ गया, लेकिन वो दूसरों को भी अपने साथ मार के चला जाता है। तो इस तरह का सोचिए ज़रा, कोई दिमाग में कर सकता है? कभी आ सकता है ऐसे? ये हो सकता है तब जब उनको पढ़ाने वाले जो गुरु हैं वो बचपन से ही उनको इस तरह की बातें सिखाते हों। तो जो वैमनस्य है, जो बैर है, वो पैदा होता है उनमें और उनको लगता है कि सचमुच जो कहा जा रहा हो बिल्कुल सही है, शायद यही खुदा की जो है रहमत है, यही खुदा चाहता है। जब धार्मिकता के साथ इन चीज़ों को जोड़ दिया जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है। तो यही कारण है उन्होंने भी परिवार और उस्तादों का प्रभाव जो अकबर के ऊपर, उस्ताद जो हुए उनके अब्दुल लतीफ़, वो और बहरम खां जिनके संरक्षण में ये पले बड़े हुए, वो दोनों ही सुलह कुल में विश्वास रखते। सुलह कुल क्या हुआ भाई? सुलह कुल शांति से रहना, खुद भी रहना और दूसरों को भी शांति से जीना देना। तो इस प्रकार से ये तो हुआ उनके जो है बैरम खां की बात करी और उनके जो है वो उस्ताद की बात। इसके अलावा घर में बात करते हैं तो उनकी जो माता थी हमीदा बानो, याद रखना, वो सिया मत को मानने वाले। सिया मत जो है वो हिंदू के साथ जो है मैं अगर कंपेयरिंग करूँ तो उनकी ही भावना के साथ, वो भी जो है जो भक्ति संगीत में विश्वास रखते हैं, हम भी भक्ति संगीत में, और उनका कभी भी मार काटना इस तरह का व्यवहार नहीं रहता। तो वो सिया मत को मानने वाली थी और माना जाता है कि हुमायूं ने भी जो ईरान जाकर शिया मत को अपना लिया था, ठीक है, उनके पिता ने भी जो है इस मत को अपना लिया था। इस प्रकार से उनका प्रभाव भी उनके ऊपर रहा, शिया का प्रभाव उनका रहा। तो इस प्रकार से ये प्रभाव के कारण भी जो है वो उन्होंने मित्रता की नीति को अपनाया। पांचवा हो गया। अब आता छठा, अब्दुल फजल की राजकीय विचारधारा। देखिए अबुल फजल उनका 9 रत्नों में से एक रत्न था, जो सबसे बड़ा इतिहासकार या दरबारी उनके दरबार में था।
और वो दोस्त की तरह भी थे, मतलब जब कभी कोई ज़रूरत होती थी, कोई सलाह होती थी तो वो अबुल फजल से पूछते थे। और अबुल फजल भी उन इतिहासकारों में से एक था जिसने प्रजा के बीच में अकबर को सबसे ज़्यादा फेमस, देखिए मैं अगर एग्जांपल दूं आज की डेट में कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जो है फेमस इसलिए भी है क्योंकि मीडिया उनको बहुत ज़्यादा दिखाता है ना। तो मीडिया का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है, ये तब आप समझेंगे जब आप थोड़ा बड़े होंगे, तब पता लगेगा कि मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मीडिया, या जो अबुल फजल था वो एक मीडिया का ही काम करता, किताबें लिखता, इतिहासकार था, तो उसने अपनी किताबों में जो है अकबर को एक भगवान का दूत के तौर पर जो है प्रमाणित किया कि ये भगवान परमात्मा के द्वारा भेजा गया एक दूत है, लोगों के लिए जो है वो भलाई के काम के लिए जो है वो इस धरती के ऊपर जन्म लिया है। और अकबर ने भी वो करके दिखाया, क्योंकि अबुल फजल ने जैसा कहा, अबुल फजल ने कहा कि राजा वो राजा होना चाहिए जो प्रजा की भलाई के लिए दिन रात मेहनत करता हुआ, और अकबर ने वो किया। तो इस प्रकार से ये भावना भी थी जिसके कारण, इस भावना के कारण उसका दूसरों के प्रति जो था या सुलह कुल की जो नीति थी वो उसने अपनाई। क्लियर होगा। तो इस प्रकार भी ये कारण थे, 6 कारण जिसके कारण जो है अकबर ने राजपूतों को मित्र बनाया, ना कि शत्रु बनाया। अब आता सुलह कुल, बार बार आ रहा है ना सुलह कुल, इसको पढ़ लेते हैं भाई। सुलह कुल क्या है? अकबर ने यह महसूस किया था कि सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है। वो क्या करता था कि वो सभी धर्म के जितने भी बड़े जो गुरु होते थे उनको अपने दरबार में, अपने एक स्थान पर बुलाता था और उन जगह पर बिठाकर उनसे जो है वो अपने धर्म के बारे में पूछता था भाई तुम बताओ तुम्हारा धर्म क्या है, उस धर्म में क्या। तो जो अच्छी बातें उसको लगती थी ना, वो उनको बड़े ध्यान से सुनता था। बड़े कहते हैं चाहे आप किताब पढ़ रहे हो चाहे नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन आप अच्छे लोगों की संगत में अगर कहीं बैठे हो और वहाँ कोई बात चली हो ना, तो जो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन सा होता है? जो श्रोता होता है, जो ध्यान से सुन रहा होता है, वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर लेता, बुरी चीज़ों को छोड़ देता। इस प्रकार से अपनी एनर्जी भी बचा लेता है और अच्छी बातों को सीख भी लेता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलने में ही विश्वास रखते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं जाता है, वो बोल बोल के ही अपने एनर्जी को ख़त्म करते। तो सबसे अच्छा होता है श्रोतागण। तो अकबर उनमें से एक था, मान लीजिए। तो अकबर ने बड़े अच्छे से सभी धर्मों को जो है पढ़ लिया था, समझ लिया था कि क्या है, पढ़ा तो नहीं था, तो समझ लिया था। तो इसलिए उसने क्या था कि सर्वधर्म समन्वय उसने स्थापित किया था, सभी धर्मों की अच्छी बातों को उसने अपना लिया था और इसी को ही कहा गया सुलह-ए-कुल। ठीक है, इसी को कहा गया सुलह-ए-कुल। और इस तरह से सभी धर्मों की अच्छी बातों को उसने अपने एक नया धर्म ईजाद किया जिसका नाम था दीन-ए-इलाही धर्म। अकबर ने जिस धर्म को चलाया था उसका नाम था दीन-ए-इलाही धर्म, याद रखना। और इसमें इस्लाम का जो लिया गया था वो एक ईश्वरवाद। इस्लाम में कहा गया कि एक ईश्वर है भाई, एक ही अल्लाह है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हिंदू धर्म में कितने करोड़ों देवी देवता हैं, तो ये नहीं, उसने इस्लाम से लिया केवल एक ही अल्लाह है, तभी तो उनमें एकता है। समझ आए ना। तो पारसी धर्म से, देखिए पारसी धर्म को भी उन्होंने अच्छे से समझा। तो पारसी धर्म क्या है? पारसी धर्म के अनुसार सूर्य और अग्नि उस ईश्वर के प्रकाश और तेज के रूप में पूजनीय है। कितना इंपॉर्टेंट है सूर्य। सूर्य निकलना बंद कर देना, पृथ्वी क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, 0 तापमान हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अग्नि उस ईश्वर के प्रकाश, अग्नि अगर ना होती तो शायद ये क्रांतिकारी परिवर्तन, आप खाना पका के खाते हैं, अग्नि से आप बचते हैं सर्दियों में, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इनको पूजने का, प्राकृतिक चीज़ों को पूजना जो है वो पारसियों से सीखा। फिर हिंदू और जैन धर्म में अहिंसावाद। हिंदू लोग किस पे भावना रखते हैं? अहिंसावाद। ना दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, ना अपने आप अंदर से हिंसा कहीं भी जो है वो झलकती नहीं है। अलग चीज़ है, आज का वातावरण देखे तो हैरानी होती है कि क्या हिंदू लोग भी इस तरह का जो है वो हिंसक हो सकते हैं। हमारे धर्म में कभी भी हिंसा में कोई स्थान नहीं रहा है, जैन धर्म में भी और हिंदू धर्म में। तो इस प्रकार से ये उन्होंने अपने धर्म में अहिंसावाद इन धर्मों से प्राप्त किया। तो इस प्रकार से ये बनाया उन्होंने, इसको कहा गया सुलह-ए-कुल। क्लियर हो गया। अब बात आ जाता भी राजपूत नीति की विशेषताएं। राजपूत नीति की विशेषताएं भाई, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर की जो राजपूत रियासतें थी, अकबर के साथ विवाह संबंध स्थापित करके अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, है ना, स्वीकार कर ली थी। और यही अकबर की राजपूत नीति की विशेषता थी कि वो कैसे हो पाया। अब इसकी एक एक करके जो बात कर लेते हैं। पहले राजपूतों से वैवाहिक संबंध, गठबंधन, कि उसने क्या किया अकबर ने कि 1562 ईस्वी में अकबर ने अंबर, जो जयपुर आज कहा जाता है, वहाँ का जो राजा थे जिनका नाम था भारमल कछवाहा, उनकी बेटी मरियम उज जमानी के साथ उसने शादी की, विवाह संबंध स्थापित किया। यूं कहे कि भारमल ने जो है युद्ध से बचने के लिए जो है वो अपनी बेटी की शादी का विवाह जो है वो अकबर से किया, जिसकी वो तलाश में था।
और इस सुअवसर की तलाश में था और इसलिए उसने उस अवसर को जाने नहीं दिया और उसके साथ उसने विवाह कर लिया। और एक बड़ी बात है कि अकबर में जो सब धर्मों के प्रति जो इज्जत थी, हिंदू धर्म के प्रति भी, कि उसी का ही जो पहला पुत्र जन्म हुआ था सलीम का, जिसे बाद में जहांगीर के नाम से विख्यात हुआ, वो उन्हीं से ही पैदा हुआ था। तो एक हिंदू रानी से जो पुत्र हुआ वही आगे राजा बना। ये अपने आप में एक जो है धार्मिक सहनशीलता को जो है दिखाता है। तो उन्होंने अन्य राजकुमारियों से भी विवाह किया, जिनमें से जोधपुर था या जैसलमेर था। माना जाता है कि केवल 6 विवाह उन्होंने उस समय राजपूतानियों के साथ किए, जिनमें से अगर हम अपने हिमाचल की बात करते हैं तो नगरकोट उस समय यहाँ की बड़ी रियासत थी और नगरकोट के उस समय थे जयचंद। तो जयचंद की पुत्री के साथ भी इन्होंने विवाह किया था 1573 ईस्वी में, ये इतिहास बताता है। जिस प्रकार से इन संबंधों के द्वारा इन्होंने बड़े आसानी के बिना खून खराबा करके जो है इन रियासतों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया और वहाँ के शासकों को अपने दरबार में एक ऊंचे पद पर जो है वो रख लिया। क्लियर हो गया? ये हो गया एक एग्जाम्पल जो है राजपूत नीति की विशेषताओं का। फिर दूसरा आता है, दूसरा एग्जाम्पल क्या है? राजपूत उच्च पदों पर नियुक्त करना, जिसमें अभी मैंने कहा कि राजा टोडरमल का एग्जाम्पल लें, राजा बीरबल का एग्जाम्पल लें, या बहुत सारे ऐसे थे, बिहारी माई भगवान दास या उनके पोते थे मान सिंह, ये सभी के सभी जो है वो अकबर के दरबार में एक बड़े पदों के ऊपर जो है वो रहे, विश्वास पात्र के तौर पर रहे। अकबर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था क्योंकि इन्होंने भी तन मन से जो है अकबर की सेवा करी। तो एक बड़े छोटे से साम्राज्य से एक बड़े साम्राज्य को तब्दील करना जो इन लोगों ने ही साथ दिया था। तो अकबर का जो विश्वास था उसे इन्होंने कभी टूटने नहीं दिया और इस प्रकार से ये भी दूसरा जो एग्जाम्पल मिलता है उसकी राजपूत नीति की विशेषता का, कि उसने इन लोगों को बड़े पदों के ऊपर, हिंदू लोगों को बड़े पदों के ऊपर, देखिए टोडरमल वो थे जिन्होंने अपने कौशल से जो है उस समय एक भूराजस्व व्यवस्था कैसी होनी चाहिए जो आज भी, जो कई समय तक जो है वर्षों तक, कई सौ सैकड़ों वर्षों तक जो है वो व्यवस्था स्थापित चलती रही, उसको स्थापित किया था। आज भी उसी के ऊपर जो है व्यवस्था स्थापित है। तो ये व्यवस्था देना किसने दी था? टोडरमल था। देखिए इस व्यवस्था के देने से क्या हुआ कि सही मायने में अब लोगों को से जो कर था वो आने लगा था। कर व्यवस्था किसी भी राज्य की जो है रीढ़ की हड्डी होती है। अगर वो अच्छी हो, सुरक्षित हो तो लोग कर देना पसंद करते हैं। अगर असुरक्षित हो तो कर नहीं आता और पैसा नहीं आएगा तो खजाना भी खाली पड़ जाता है। तो खजाने से ही राज्य की जो है, राज्य का समृद्ध होना या ना होना जो निर्भर करता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। कोई घर बड़ा होगा या छोटा होगा, गिरेगा वो उसके आय पर, इनकम पर जो है निर्भर करता है। तो ये राजा टोडरमल थे। बीरबल के बारे में आपने जाना है, बहुत सारे जो है वो किस्से जो इनके होते हैं। तीसरा आता है धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए तीसरी विशेषता धार्मिक स्वतंत्रता। अकबर से पहले जो है, अकबर से पहले इनके बेटे बाप हुए जिनका नाम था हुमायूं। हुमायूं से पहले वो बाबर की बात करें जिन्होंने स्थापना करी थी मुगल वंश की। तो भाई ये वो शासक थे जिन्होंने हिंदुओं के प्रति जो अच्छी नीति नहीं अपनाई, बुरा ये मानते थे। मेवाड़ के शासक ने हुमायूं से जो है वो आग्रह किया कि जो है उनका सहायता करें, लेकिन उन्होंने नहीं की। किस लिए? क्योंकि वो हिंदू था और ये मुसलमान थे। लेकिन अकबर पहले शासक थे जिन्होंने हिंदुओं को अपने बराबरी का जो है वो माना। देखिए क्या किया उन्होंने ये पहले दिखाया ना, एग्जाम्पल देना जरूरी था कि मैं आपके साथ हूँ। तो एग्जाम्पल क्या दिया उन्होंने? कभी भी मंदिरों का निर्माण करने में या धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करी तो कभी भी उन्होंने जो है लोगों को मुसलमान जबरदस्ती नहीं बनाया, मंदिर को तोड़ा नहीं गया। अगर अपनी ही जिसके साथ उनका पहला, मरियम के साथ पहला विवाह हुआ था, जिन्होंने जोधा अकबर के नाम से भी जाना जाता है ना, जोधा अकबर। तो भाई जोधा अकबर को कभी भी उन्होंने जो है वो, जोधा बाई को कभी भी उन्होंने यह या धार्मिक किसी भी बात, जैसे कि जबरदस्ती मुसलमान बनाना, वो खुद मुसलमान थे लेकिन उन्होंने कभी भी उसको धर्म को आड़े नहीं आना दिया दोनों के संबंध में। उसने, जोधा ने अपने हिंदू धर्म को जारी रखा और अकबर ने अपने इस्लाम धर्म को जारी रखा, लेकिन कभी भी धर्म की बात बीच में नहीं आई, है ना। तो ये बड़ी बात है। ये सामने में आना जो है, धार्मिक जो स्वतंत्रता का बोध कराना किसने कराया? ये कराया अकबर ने। किसको? हिंदुओं को। तो इसलिए हिंदुओं ने इन्हें एक्सेप्ट किया। एक और कार्य उसने किया ये बताने के लिए कि 1563 ईस्वी उसने धार्मिक कर जो हुमायूं बाबर ने लगाया हुआ था, धार्मिक कर, भाई जो तुम धार्मिक यात्रा करते हो, मान लीजिए वैष्णो देवी की यात्रा करनी है, आप हमारी हिंदू की धार्मिक यात्रा है ना, तो भाई
ये कर देना पड़ता था भाई कि तुम जो है अपने धर्म की यात्रा कर रहे हो और उसका खर्चा हम आपकी सुरक्षा करें तो भाई आपको कर देना पड़ेगा। इसको कहेंगे धार्मिक कर। एक और कर था 1564 ईस्वी में जिसका नाम था जजिया कर। भाई जजिया कर क्या था कि तुम हिंदू हो और राजा जो है शासक जो है मुसलमान है, तो एक मुसलमान शासक जो है हिंदू लोगों की जो है रक्षा कर रहा है अपने राज्य में, तो इसलिए भी आपको कर देना पड़ेगा। तो ये दो कर जो है हिंदुओं के ऊपर लगते थे, जिसे 63 में धार्मिक कर को, 64 में जो जजिया कर को हटा दिया गया। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा हटा दिया गया। जब हटा दिया गया तो नेचुरल सी बात है, जिस कर को एक धर्म के नाम पर जो रखा गया था उससे धार्मिकता आज़ादी मिलना जो है, इससे लोगों को जो है लगा कि ये राजा जो है हमारे बारे में सोचता था। इस प्रकार से दिलों को जीतने वाली ये व्यवस्था स्थापित हुई। तो ये तीसरा धार्मिक स्वतंत्रता। फिर चौथा विशेषता क्या थी राजपूत रीति की? वो थी कि आत्मसमर्पित राजपूत शासकों का पूरा सम्मान, जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। देखिए अकबर चाहता था कि ज़्यादा खून खराबा नहीं करना चाहता था। उसको मालूम था कि उसकी सेना भी इन शासकों के मुकाबले ज़्यादा शक्तिशाली थी और ज़्यादा संख्या में थी। इसलिए सबसे पहले वो क्या करता था कि कोशिश करता था कि आत्मसमर्पित कर दे, और जो आत्मसमर्पित कर लेता था उनको वो ऊंचे पदों पर कर लेता। जैसे भारमल जैसे, जो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह जो है वो अकबर के साथ किया, या फिर और भी राजपूत शासक जिसमें जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसे रास्ते थी, इन्होंने जो एक्सेप्ट किया तो उनको भी जो ऊंचे पदों के ऊपर रखा। तो इस प्रकार से उनका साम्राज्य भी बढ़ता चला गया, बिना खून खराबे से, बिना कोई हानि, बिना कोई पैसे का नुकसान किए, और इस प्रकार से उनका साम्राज्य भी बढ़ता चला गया। तो ये जो एक सम्मान देना था, उनको सम्मानित करना था, इस सम्मान के कारण भी जो है वो इसकी इनकी जो विशेषता थी वो प्रकट होती है कि वो विशेष थे इन लोगों का हिंदुओं के प्रति जो है। ये चौथा जो है वो उनका एग्जाम्पल था हिंदुओं के प्रति। फिर पांचवा एग्जाम्पल क्या आता है कि राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता। राजपूत राज्यों को आंतरिक स्वतंत्रता कि अकबर ने जिन रियासतों को अपने साम्राज्य में मिलाया था उन रियासतों को फिर से उनको ही दे दिया गया। सरदार के तौर, राजा के तौर पर तो नहीं, लेकिन एक सरदार के तौर पर उनके अंडर काम करने वाले, ठीक है। और उनको हमेशा हर वर्ष जो है वो एक बड़ा राशि जो है लगान के तौर पर देना पड़ती थी, वार्षिक कर देना पड़ता था, और दरबार में एक बार हाजिरी देनी ही पड़ती थी, सलाम करना ही पड़ता था। लेकिन इसके बदले में कभी भी इन राजपूत लोगों को अंदर वो क्या करें अपने रियासतों में वो बताने की आवश्यकता नहीं होती थी। वो आज़ाद होते थे, स्वतंत्र होते थे। तो इस प्रकार से ये भी कारण था कि उनके दिलों को वो जीत पाए, ठीक है। तो इस प्रकार से दखल अंदाजी वो नहीं करते थे, केवल वार्षिक कर और दरबार में हाजिरी लगाना जरूरी था। फिर आता है, बात करते हैं छठा, बात कर लेते हैं आक्रमण। राजपूत शासकों के प्रति आक्रामक नीति कि आक्रामक जो राजपूत थे, जिन्होंने जो है उनके साथ हथियार नहीं डाले, उनके आगे नतमस्तक नहीं हुए, उनके साथ उन्होंने व्यवहार जो है शत्रुओं का ही व्यवहार किया, उन्हें कभी क्षमा नहीं किया। जिनमें जैसे अगर बात करते हैं रणथंबोर और कलिंजर, दो महत्वपूर्ण राजपूत राज्यों को जीत लिया। हालांकि मेवाड़ का जो खिलाफ था वो अकबर लगातार जो है महाराणा प्रताप के साथ जो उनका लगातार जो झगड़ा लास्ट तक चलता रहा और उन्होंने उनको माफ नहीं किया। तो इस प्रकार से जो आक्रामक थे उनके साथ जो है उनका लगातार जो झगड़ा है वो चलता रहा, उनको कभी माफ नहीं किया, ठीक है। उन्हें अपने दरबार में कभी भी बड़े पदों पर नहीं रखा। तो इस प्रकार से ये रहे 6 जो है विशेषताएं थी। इन विशेषताओं के कारण ही उसने बताया कि मैं राजपूतों का कितना हितैषी हूँ। क्लियर हो गया। अब आता है इनके परिणाम। भाई इनका परिणाम तो निकले होंगे जब उसने जो है ऐसा कार्य किए जो हिंदुओं के लिए, तो उसके परिणाम क्या रहे? पहला परिणाम, एक तो राजपूत मुगल साम्राज्य के रक्षक बन गए। वो राजपूत जो लगभग 2-2.5 सालों से 250 वर्षों से जो है लगातार संघर्ष रहते थे मुसलमानों के साथ, उनकी लड़ाइयाँ चल रही थी और हिंदू और मुसलमानों का संबंध बिल्कुल खराब थे। वो राजपूत अब जो है मुगल साम्राज्य के रक्षक बन गए थे। भारमाल की बेटी के साथ जब विवाह हुआ तो जो जोधा थी, जिनका नाम जो है जोधा जो है बाद में हुआ, तो उसकी संतान आगे राजा बनती है और इस प्रकार से कई पीढ़ियों तक, लगभग 3 या 4 पीढ़ियों तक जो है राजपूत जो है मुगल साम्राज्य के रक्षक बनते रहे और इस प्रकार से रक्षा करते रहे। तो ये पहला उस नीति का प्रभाव रहा कि वो राजपूत जो उनके साथ बैर रखते थे, वैमनस्य रखते थे, वो अब उनके क्या बन गए थे? रक्षक बन गए थे, उनकी रक्षा करते थे मुगलों की। दूसरी बात कर देते हैं वो है मुगलों की सैनिक शक्ति में वृद्धि। भाई वृद्धि डेफिनेटली होना कि ये राजपूत जो लोग थे जिन्होंने जो है नतमस्तक हुए, आगे जो है उनके अधीनता स्वीकार कर ली, उनकी भी तो अपनी सेना थी। वो सेना किसकी हो गई भाई? मुगलों की हो गई। तो किसकी वृद्धि हुई? मुगलों की सेना में शक्ति में वृद्धि हो गई।
एक इतिहासकार के अनुसार ये मानते हैं, मॉरलैंड मानते हैं कि लगभग 50,000 घुड़सवार उनको मिल गए थे, और वो भी मुफ्त में ही मिल गए थे, बिना लड़ाई किए ही मिल गए थे। तो इतनी शक्ति मिलना ये अपने आप में। फिर तीसरा आता है मुगल साम्राज्य की प्रगति। गलत लिखा है, मुगल साम्राज्य की प्रगति। डेफिनेटली प्रगति हुई। प्रगति कैसे कि विश्व का सबसे बड़ा, जब जो है 1605 ईस्वी में जब अकबर की मृत्यु हुई, तो माना जाता है कि उनकी मृत्यु के समय वह विश्व का सबसे बड़ा, याद रखना विश्व की बात कर रहा हूं मैं, विश्व का सबसे बड़ा, सबसे धनी और शक्तिशाली साम्राज्य विरासत में छोड़ गया था। कौन? अकबर। किसके कारण हुआ था? राजपूतों के कारण, क्योंकि उन्होंने उनके लिए बहुत सारे युद्ध लड़े थे और संपत्ति को हासिल किया था। चौथा आता है मुगल साम्राज्य का विस्तार। जाने गए मुगल साम्राज्य का विस्तार कहाँ? कालानौर एक छोटी सी जगह थी, और दिल्ली और आगरा के बाद अगर विस्तार हुआ तो किसके कारण? राजपूतों के साथ के कारण है। मुगल साम्राज्य में विस्तार जो हुआ, बहुत कहते हैं कि जो वैमनस्य 300 वर्ष पुराना संघर्ष जो लगातार चल रहा था, उससे क्या हुआ? निजात मिली। देखिए, लड़ाई लगातार संघर्ष करना, लड़ाइयाँ चलते रहना, उससे क्या? अगर भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चला रहता है ना, छद्म युद्ध चला रहता है आपस में, आप क्या सोचते हैं कि उसका प्रभाव हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है? सेना के ऊपर इस देश का जीडीपी का मैक्सिमम % जो खर्च किया जाता है हर बार, क्यों? पाकिस्तान को नीचा दिखाने के लिए, और भारत को नीचा दिखाने के लिए। अगर इतना पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए लग जाए तो यहाँ स्वर्ग बन जाए। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ, और जब आप बड़े होंगे तो समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और किसी एक गरीब का बच्चा जो है जब मारा गया था ना, बॉर्डर के ऊपर नहीं, हाँ यस चलिए मार के चलिए, बॉर्डर के ऊपर मारा गया था, तो उसने क्या कहा था? अनपढ़ था, ये हरियाणा की बात है। उसने सिर्फ ये बोला कि हमारे राजनीतिज्ञ, चाहे पाकिस्तान को हो चाहे हिंदुस्तान के हो, इन राजनीतिज्ञों के बच्चे कहीं बॉर्डर पे युद्ध करते होते ना, तो आज भारत और पाकिस्तान जो आपस में मित्र होता, शत्रु ना होता। बड़े गुड़ रहस्य की बात है ये, और हकीकत है। तो मुगल साम्राज्य में विस्तार कैसे हुआ भाई? जो वैमनस्य था दोनों जातियों के बीच में, वो खत्म हुआ। इसके कारण को मित्रता होने से क्या? शांति स्थापित होने से क्या होता है? आपके रोजगार बढ़ते हैं, युवाओं को रोजगार मिलता है, समृद्धि आती है। और समृद्धि किसकी होती है? वो केवल एक घर की समृद्धि नहीं होती है, वो उस राज्य की समृद्धि भी होती है। तो ये चौथा। पांचवा है कला और साहित्य में, कला, भाई गड़बड़ हो जाता है हमारे से भी, कला और साहित्य में विकास। अकबर के शासन के दौरान में सबसे ज़्यादा जो है कला और साहित्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है वो विकास देखने को मिलता है। उसके बाद केवल शाहजहां के शासनकाल में ये चीज़ देखने को मिलती है। चाहे भवन निर्माण कला हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे संगीत कला हो, आपको 9 रत्नों में नाम जो है वो आपको याद होंगे ना। तो 9 रत्न में जहाँ दिए भी खुद जल उठते थे, याद होगा तानसेन की बात। तो इस प्रकार से कला साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ पर किसका नाम आता है? अकबर का नाम आता है। फिर छठा आता है हिंदू मुस्लिम एकता। ये बात सभी उसमें जग जाहिर हो चुकी है। हिंदू मुस्लिम एकता का अगर पाठ पढ़ाया तो किसने? अकबर ने, क्योंकि पहले उसने खुद पढ़ा, खुद लोगों का एग्जाम्पल फिट किया, फिर जो है वो अब जहाँ पर उसने विवाह संबंध स्थापित किए हिंदुओं के साथ, तो ऐसा ही उसने दूसरों को भी एग्जाम्पल फिट कर दिया कि तुम भी कर सकते हो। तो इस प्रकार से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई, जो कई सैकड़ों वर्षों से जो है वो आपस में बैर रख रहे थे, वो अब खत्म हुआ। सातवां आता है राजपूतों में एकता नहीं। यस, राजपूतों में एकता नहीं। कहाँ पता लगा था भाई? 1568 ईस्वी में मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को अधीन कर लिया गया था अकबर के द्वारा, याद होगा, जो इसका मैंने कहा था। और जब अकबर ने यहाँ पर मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ को जीता था, तो चित्तौड़ में किसी भी और राजपूत जो रियासतें थी उन्होंने उनका साथ नहीं दिया था। तो इस कारण जो है राजपूतों की जो एकता थी वो भंग हो गई थी। अब बहुतों ने अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया था, तो इस प्रकार से अब वो उनके हितैषी हो गए थे। और एक तरह से मेवाड़ की बात करते हैं जो महाराणा प्रताप के करते थे, उन्होंने कभी भी जो माफ नहीं किया उन राजपूत रियासतों को। और इस प्रकार से आपस में वैमनस्य जो है वो बढ़ गया। ये परिणाम हुआ राजपूत नीति का। आठवां क्या? प्रशासनिक सुधार। कि प्रशासनिक कार्यों में हिंदू बहुत योग्य थे, ये मानते हैं आप। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बीरबल का एग्जाम्पल है, टोडरमल का आपका एग्जाम्पल है। ये योग्य थे
टोडरमल ने भूराजस्व व्यवस्था, वो व्यवस्था स्थापित की जो आने वाली कई पीढ़ियों ने उसे स्वीकार की। और आज भी भारतीय, आज भी पर अगर आप देखें तो उसकी छाप आज भी देखने को जो है मिलती है। तो इस प्रकार से अगर अकबर अपनी प्रजा को उत्तम प्रशासन दे पाया तो कहीं ना कहीं इन राजपूतों के कारण ही दे पाया, क्योंकि उनमें योग्यता थी, उससे विशेषता थी। और सबसे योग्यता बात थी कि अकबर उसको स्वीकार करने वाला था, सुनने वाला था। अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो है आपको अच्छी बातें बताना चाहते हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं होता है, आपके अंदर वो एक्सेप्ट भाव नहीं होता है, सुनने का भाव नहीं होता है, सुनाने का भाव होता है। हम लोगों में यही तो दिक्कत हो गई कि हम सुनाना चाहते हैं, सुनना कम चाहते हैं। और अकबर सुनना ज़्यादा चाहता था, इसलिए जो है अकबर ने दूसरों की सुनी और अच्छी बातों को सहर्ष स्वीकार भी किया और लंबे समय तक उसने शासन भी किया। कि देखिए 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक उसने शासन किया और उसकी मृत्यु भी हुई तो नेचुरल डेथ हुई, किसी ने मारा नहीं। तो इस प्रकार से ये हुई राजपूत नीति के परिणाम। क्लियर होगा? तो ये आज का हमारा जो अंतिम जो है वो चैप्टर था। बात कर लेते हैं आज के विचार की। जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं, जिंदगी में याद रखना कि जब भी आप एक अच्छी किताब पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में आपके लिए रोशनी का एक नया दरवाजा खुल जाता है। तो किताबों से दोस्ती कीजिए। अगर आपको एक नया दरवाजा चाहिए जहां से रोशनी निकल रही हो, रोशनी किसका? ज्ञान का। और ज्ञान कभी भी आपको नीचे नहीं आने देता, हमेशा ऊपर उड़ान जो है वो भरेंगे आप, जिंदगी में नीचे नहीं गिरोगे, ऐसा मैं वादा आपसे करता हूं। तो धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।